हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस पे हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए। ओके, और भी जो फॉर्मेट होते हैं उनके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारी चीज़ों को देखिए, इन सब का आंसर इसी तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉस का प्रमेय। तो किसी बंद पृष्ठ के कारण, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और ये कोई गोलाकार पृष्ठ मान लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ के कारण निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स फाई ई, फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, जो फ्लक्स फाई होता है वो इसमें परिबद्ध आवेश क्यू, परिबद्ध जो आवेश होता है क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी तो फाई ई इक्वल टू होगा क्यू डिवाइड बाई ε0। ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.86। तो जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसमें परिबद्ध आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस का प्रमेय है। ओके, अब हम देख लेते हैं गॉस के प्रमेय का प्रूफ कैसे करेंगे। गॉस का प्रमेय प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी होगी, सबसे पहले इसके बारे में आपको लिखना होगा कि माना किसी गोलाकार पृष्ठ से कोई क्यू आवेश परिबद्ध है। ओके, तो आप ये सब सारी चीजें लिख लीजिएगा क्योंकि ये लिखना जरूरी है। उसके बाद से मान लीजिए कि ये किसी पृष्ठ से कोई क्यू आवेश परिबद्ध है, तो जो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाई ई, और फ्लक्स क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ये होता है फ्लक्स जैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स निकालने का। ओके, तो मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लेता हूं। यहां पे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, और इस एरिया से निकलने वाले एरिया वेक्टर को हमने डी ए बोल दिया। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाला जो रेखा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर, और ये कोई मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। ओके, तो फाई इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ओके, अब मान लीजिए हमें ई निकालना है इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें सब, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सबकी वैल्यू रखनी है और फाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है कि क्यू डिवाइड बाई ε0 के बराबर होता है, क्योंकि यही है गॉस का प्रमेय। तो हम सबसे पहले ई निकालते हैं। ई निकालने के लिए जो हमें गुलाम ने बताया था, कहीं भी ई निकालना होता है आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज हम लोग +1 गुलाम को मान के चलते हैं, तो +1 गुलाम यहाँ पे रखिए, और इन दोनों के वजह से, जो इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, इन दोनों की वजह से जो बल लग रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q इंटू 1/r²। मैंने यहां से और यहां तक की दूरी r मान रखी है। ओके, ये कहां से है? ये कुलाम के नियम से है। कुलाम ने बताया था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r² होता है। तो Q1 का मान हमने Q माना है और Q2 का मान हमने +1 माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E निकल के आता है वो होगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r²। ये E की वैल्यू आई है। अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। इक्वेशन 1 में E का मान रख देते हैं, तो फाई E इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r², और ये बाहर की तरफ इंटीग्रेशन है और ये सरफेस इंटीग्रेशन है, इनटू डी ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाई ई इक्वल टू होगा, ये 1 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.86। क्यू एक आवेश है, आवेश का मान कांस्टेंट होगा एक समय पर, और आर भी कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r², सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, ये निकल के फाई इक्वल टू 1/4πε0 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा, यानी ये कोई गोलाकार है, और गोलाकार कोई भी गोलाकार आकृति हो उसका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि डी ए क्षेत्रफल ही है, तो जो क्षेत्रफल होता है, पूरा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है
4 पाई आर स्क्वायर, यानी किसी गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे फाई ई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये बन के आएगा फाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है हमारा गॉस का प्रमेय। सो आई होप कि ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसका सेकंड पार्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है और यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।